देहरादून में महिला कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सचिवालय कूच किया। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई सवाल उठाए। उधर सचिवालय कूच के दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोका। साथ ही कई महिला कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। महिला कांग्रेस द्वारा अनेक मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड कांग्रेस की वो महिलाएं हैं जो लगातार आंदोलन कर रही हैं और इस समय सड़कों पर है। सचिवालय कूच का ये पूरा कार्यक्रम है। बैरिकेडिंग के ऊपर खुद महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी बैठी हैं। ज्योति जी, क्या कुछ मुद्दे हैं, किनको लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारे मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार में बीजेपी के लोग, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री जो क्राइम कर रहे हैं, जो माफिया डॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी की सरकार कोई आवाज क्यों नहीं उठा रही, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। अंकिता भंडारी केस से लेके जो नया मोड़ आया है कि उस लड़की के साथ शराब पिलाया गया, उसके साथ शोषण की कोशिश की गई, उसके साथ शोषण हुआ और उसमें एक वीआईपी का नाम है जो कि बीजेपी का ही एक व्यक्ति है। सरकार उसका नाम लेने से क्यों डर रही है? जो महिला पहलवान हमारी रेसलर बैठी हुई है सड़क पे, उनके साथ जिस तरीके की कार्रवाई होगी बृजभूषण के खिलाफ, सरकार कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही? हमारी सरकार से मांग है कि उनका इस्तीफा ले जाए। और प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने सरेआम परसों एक व्यक्ति को मारा, और जब उस व्यक्ति ने, सुरेंद्र सिंह नेगी ने जब तहरीर दी तो पुलिस ने प्रेमचंद अग्रवाल का नाम क्यों नहीं लिखा? किस प्रेशर में? जबकि सरेआम दिख रहा है कि एक व्यक्ति को पीट रहा है। विवेचना बाद में होती, कार्रवाई बाद में होती, कम से कम एफआईआर में उनका नाम होना चाहिए था। लेकिन सरकार जहाँ जहाँ क्राइम हो रहा है, इनके लोग इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? केंद्रीय मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे, सारे मुद्दों को लेकर आज ये सचिवालय कूच है। देखिए, इसमें दो मुख्य मुद्दे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल का, अंकिता भंडारी मुद्दा, ये मेरे प्रदेश का मुद्दा है। और जो रेसलर है वो महिलाएं हैं, और एक महिला के लिए ये बोलना, बोल के बैठना सड़क पे कि मेरे साथ शोषण हुआ है, उसके लिए जो दुनिया का दृष्टिकोण होता है वो पूरा चेंज होता है। वो कैसे उस चीज को फेस करते हैं वो एक आदमी नहीं समझ पाएगा। और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हम इसके खिलाफ इस धरने प्रदर्शन को कर रहे हैं। तो तमाम महिला कांग्रेस की जो नेताएं हैं, ये लगातार जो है आंदोलनरत हैं। मेरे पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखाएं, ये कांग्रेस के झंडे हैं। महिला कांग्रेस का जो पूरा विंग है इस समय सड़कों पर है। सचिवालय के कुछ दूर पहले ही यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने इनको रोक लिया है और साफ लिखा है कि महिलाओं ने ठाना है महिला खिलाड़ी के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी के नाम के खुलासे की बात हो, या फिर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा जिस तरह से सड़कों पर एक युवक की जो पिटाई की गई, इन तमाम मसलों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर कांग्रेस इस समय सड़कों पर है। खासतौर पर महिला कांग्रेस की ये तमाम महिला नेत्री सड़कों पर है और सरकार से जवाब मांग रही हैं। HLN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, आज महिला विंग ने कांग्रेस की प्रदर्शन किया है, ये प्रदर्शन किन मुद्दों को लेकर था? अगर तो पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए मनीष, अब चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में चूंकि हम देखते आए हैं, अब एक ट्रेंड बन गया है कि प्रदेश के मुद्दों के साथ साथ देश के मुद्दों को भी, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तमाम जो राजनीतिक दल है उनको उठाते रहे। और ये ट्रेंड जो है पिछले कुछ सालों से डेवलप हुआ है और इसी के तहत दो मुद्दे तो प्रदेश के रहे जिसको लेकर महिला कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया, जहां पर पुलिस के साथ खूब तीखी नोकझोंक हुई। सैकड़ों की संख्या में महिला कांग्रेस की नेताओं ने अपनी जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सचिवालय कूच किया और बाद में इन सबको गिरफ्तार किया गया, फिर बाद में छोड़ भी दिया गया। पहला मुद्दा था जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जो वीडियो लीक हुआ था, जिसमें एक युवक की पिटाई का मसला सामने आया था। इस मसले पे न्याय की मांग यहाँ पर कांग्रेस कर रही है और सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस पूरे मामले को दफा करना चाहते हैं, इस मामले से बिल्कुल किनारा कसना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा मसला है वो है अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं और जो वीआईपी का नाम आ रहा था और वीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर लगातार कांग्रेस के नेता हमलावर है सरकार के ऊपर। ये जांच अभी गतिमान है और इन्हीं दो मसलों को लेकर प्रदेश के स्तर पर
महिला कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया और राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर जिस तरह से महिला रेसलर्स ने आरोप लगाया है और अभी हाल ही में उनके द्वारा स्पष्टीकरण भी पत्रकार वार्ता के द्वारा दिया गया, इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में बैठी हो चाहे प्रदेशों में बैठी हो, अपने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के का संरक्षण करती है। यदि कोई आपराधिक कृत्य में उनका कोई नेता शामिल होता है तो वहां पर भी मामले की पूरी लेपापोती की जाती है और लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से ध्वस्त है। रोहित सारे मुद्दे रोहित देखिए, सवाल ये है कि आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ये जो प्रदर्शन है इसमें कहा गया। अब सवाल इसमें जो ये है कि भाई अगर पुलिस काम सही नहीं कर रही होती तो इतनी जानकारी इनको थोड़ी ना लग पाती कि भाई पुलिस काम कर रही है, उसने बुलाया है, वो काम कर रही है, वो लगातार एक एक से गवाही ले रही है, उस गवाही के थ्रू बातें निकल कर आ रही हैं, तभी तो आप जान पा रहे हैं। वरना आप कहाँ से जान पाते कि नहीं क्या नाम है, ये हुआ वो हुआ। आप तो मौन थे, तब तो चुप हो जाते आप। लेकिन कुछ ना कुछ तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ऐसे में सवाल उठाना क्या लाजमी है। दूसरी चीज़ ये, यूपी की बात की जा रही है कि ब्रिजभूषण सिंह सांसद हैं, क्या यूपी की राजनीति के बारे में इनको ज्ञान है? जो लोग बोल रहे थे कि क्या जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो ठीक है, वो भी न्यायालय में बात चल रही है, वहाँ पर FIR दर्ज है, जो पहलवान बैठे हैं वो धरने पर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन क्या एक पक्ष की बात ही रखकर हमें बोलना है कि सिर्फ आरोप लगाना ही सारा गेम है, कि नहीं हमें गेम खेलना है, आरोप लगाना है बस? देखिए मनीष, ये जो तीनों मामले हैं जिनको लेकर कांग्रेस के द्वारा कभी हम देखते हैं NSUI, कभी यूथ कांग्रेस, कभी खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, कभी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, ये सड़कों पर उतरकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय और प्रादेशिक मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बीच हमने देखा कि राजनीति गरमाती रही है। कर्नाटक का चाहे मसला रहा हो, बजरंग दल का कांग्रेस दफ्तर पर हमला रहा हो, राहुल गांधी का जो पूरा प्रकरण रहा हो, अब चूंकि लोकसभा चुनाव है और तीनों मामले जो है फिलहाल तो आपने ठीक कहा कि न्यायालय में सब विचाराधीन है, चाहे वो सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल का मामला हो या फिर अंकिता भंडारी मर्डर केस का मामला हो। ये तीनों मामलों में जांच चल रही है, अदालत की तरफ से फैसला आना है, पुलिसिया जांच हो रही है। तो अब चूंकि राजनीति का दस्तूर यही है मनीष की राजनीति करना है तो राजनीति करने के लिए राजनीति को खंगालना भी बेहद आवश्यक है। और इसी के तहत जो है कांग्रेस लगातार एक के बाद एक नए मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर, केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसी के दृष्टिगत पूर्व में ये निर्णय ले लिया गया था कि ये तीनों मुद्दे ठीक है। एक मिनट रोहित, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, सुजाता पॉल जुड़ चुकी हैं। सुजाता पॉल जी, स्वागत है चैन में आपका। सुजाता पॉल जी, आज महिला विंग ने प्रदर्शन किया है, सचिवालय को घेरा गया है आज, आप लोग की क्या डिमांड थी मैडम? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी सड़क पर खड़े होकर जिस तरह से एक व्यक्ति की पिटाई करते हैं और गुंडे मवाली की तरह पिटाई करते हैं, तो उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई। ये वही व्यक्ति है जिसने अंकिता भंडारी केस में VIP के नाम पर कहा कि कमरा VIP है और जो कुकर्मी है उनको बचाने की कोशिश करी। इस वजह से आज हमारी जो महिला विंग है वो ये डिमांड कर रही है कि भाई इनको इनके पद से हटाया जाए। इनको बैठा के क्यों रखा हुआ है? जब हर दिन नया ड्रामा ये करते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं। अरे विधानसभा के पटल में खड़े होकर ये अपने विपक्षियों को किस तरह से बात करते हैं उनके साथ, उनको कहते हैं कि अभी नए आए हो। अरे ये भी कभी नए आए थे, लेकिन जब नए आए थे तब इन्हीं का साथी था सुरेंद्र सिंह नेगी, जिसको इन्होंने पीटा। वो पहाड़ का बेटा है, भले ही वो RSS का क्यों ना हो, लेकिन हम किसी की पिटाई मंजूर नहीं करेंगे। हम उत्तराखंड में इस तरह की मार कुटाई और इस तरह की जबरदस्ती और सत्ता की हनक नहीं दिखाने देंगे भाजपाइयों को। अच्छा, आप लोगों ने अंकिता भंडारी हत्या मामले में भी डिमांड करी थी मैडम, उसमें क्या आप लोग की मांग थी? देखिए, उसमें मांग ये है कि जो VIP है उसके नाम का खुलासा किया जाए। उसमें जो पुलिस का रोल रहा है, जो प्रशासन शासन का रोल रहा है, पूरी भाजपा की सरकार का रोल रहा है, वो बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है।
पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि एक बेटी की अस्मिता जा रही थी, ठीक है। एक बेटी की हत्या करी जा रही थी और हमारी सरकार उन लोगों का संरक्षण कर रही थी जो इस कृत्य में लिप्त थे। विनोद आर्या बार बार उस रिजॉर्ट में कैसे पहुंच जाता है, बार बार उस रिजॉर्ट में आग कैसे लग जाती है? तो ये सवाल जो है, इनके जवाब इसी सरकार को देने ठीक होंगे। है, हम जवाब भी ले लेते हैं। सुजाता पॉल जी, एक मिनट, हम जवाब भी ले लेते हैं। हनी पाठक जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। हनी पाठक जी, सुजाता पॉल जी काफ़ी सारे सवाल कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये मारपीट हुई है, गुंडागर्दी हुई है, उनके खिलाफ केस होना चाहिए, और उस वीआईपी का नाम बताओ, और ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले को भी लेकर इन लोग आंदोलनरत थी। ऐसा है, विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है, लेकिन चारों रूप से पूरी व्यवस्था चल रही है कि वो इनको पच नहीं रही है। और जो दूसरी बात है कि अंकिता वाला मुद्दा ये कह रहे हैं और मुद्दा कह रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, अंकिता वाला जो केस हुआ, इस पर इन्होंने क्या किया? इस पर बार बार ये सवाल ये करते हैं। तो अंकिता वाला केस में त्वरित कार्यवाही करते हुए सीएम धामी जी ने जो हमारे भाजपा के लोग थे उनको विद इन मिनट भाजपा सरकार से बर्खास्त किया और एसआईटी की टीम गठित करी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो केस गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत ही जांच कराई जा रही है और केस की सुनवाई कराई जा रही है। किस जगह से सरकार ने ढील ढिलाई बरती है, उसका ये जवाब दे पहले तो, कि सरकार ने ढील ढिलाई कहाँ से बरती है। दूसरी बात का मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि ढील ढिलाई कहाँ से बरती जा रही है। और ये खुद भी तो कोर्ट गए थे, भुवन कापड़ी जी कोर्ट गए थे, वहां से मुंह की खाकर आए। इनको क्या जवाब मिला कि धामी जी जो कार्यवाही कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से सही दिशा निर्देश में आगे बढ़ रही है। तीसरी बात मैं इनको कहना चाहती हूँ, वीआईपी के नाम का खुलासा। तो मुझे ये बताएं, क्या जो सरकार है वो खुद ही जज बन गई है, खुद ही कोर्ट बन गई है, या खुद ही वकील बन गई है? हाँ, असल में क्या है ना, कांग्रेस के राज में यही हुआ करता था। ये क्या किया करते थे, खुद ही कोर्ट बन जाते थे, खुद ही जज बन जाते थे, खुद ही फैसले सुनाए जाते थे इनके राज में। तो ये लोग यही करते चले आ रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि वही प्रथा भाजपा सरकार भी चालू रखे जो प्रथा इनके राज में चली आई है। सुजाता पॉल जी, एक छोटा सा सवाल है मैडम। देखिए, आज आप लोगों ने अंकिता भंडारी केस का मामला उठाया, उसमें बताया गया कि किस तरह से उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये चीजें आपको कहाँ से पता चली? ये चीजें बुलाया गया पुलिस के द्वारा, उस वहाँ के गवाह को बुलाया गया, उससे पूछताछ हुई, तभी तो पता चली ना। यानी कि पुलिस काम कर रही है, फिर उस पर सवाल उठाना, सुजाता जी, आपको लग रहा है कि सही है? देखिए, आप जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसको देखिए कि किस तरह से इस वक्त चल रही है। और आशुतोष नेगी जी ने इस बात का खुलासा किया है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं जो विटनेसेस के द्वारा, उसमें ये बात आई है। एक आर्य नाम का विटनेस है जिसने ये बात कही है कि भास्कर ने किस तरह से उस बेटी के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसको बेहोश करके उसके साथ कुकर्म किया। और ये सारी बातें आज सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से बहुत हड़बड़ाहट में बच्ची के शव का की अंतिम क्रिया करी गई, उसके बाद डीजीपी साहब अपनी पत्नी के साथ बैठ के मैच देख रहे थे और दिन में वो पिताजी के ऊपर दबाव डाल रहे थे और उस ऑडियो को वायरल कर रहे थे। हमारे पास समय कम है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।